मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्ट फिरोजपुर। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे 11 से 20 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर। कौन बनने जा रहे हैं जी नए एमडी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के? इनका नाम है जी अभय गांधी। अभय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड हेड ऑफ सिटी इंडिया सॉल्यूशन। सिटी इंडिया सॉल्यूशन के एमडी एंड हेड किसे अपॉइंट किया गया है? 50 सेकंड का आंसर है बी, गणेश बालिगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द आरबीआई अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रशांत कुमार टेन्योर एज। प्रशांत कुमार जो है ऑलरेडी एमडी एंड सीईओ है यस बैंक के, तो आरबीआई ने इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया है। तो देखो ये पूछा गया क्वेश्चन में कितनी देर के लिए इनके टर्म या टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। तो 53rd का आंसर है 1 साल के लिए। अगले 1 साल तक प्रशांत कुमार ही एमडी एंड सीईओ रहेंगे यस बैंक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू सिंप्लीफाई द केवाईसी अपडेशन प्रोसेस। केवाईसी अपडेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो अनक्लेम्ड अकाउंट होते हैं या जो इनऑपरेटिव अकाउंट होते हैं उनके लिए कौन सा डिजिटल वेरिफिकेशन मेथड है आरबीआई के द्वारा रिकमेंड किया गया है अपनी लेटेस्ट अमेंडमेंट में जो जून 2025 में हुई थी? तो कौन सा है जी इनमें से? आधार ओटीपी बेस्ड ई वेरिफिकेशन। ठीक है जी, इससे क्या होता है केवाईसी के प्रोसेस में और इजी हो जाएगा और क्लैरिफिकेशन से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जून 2025 में विच इंटरनेशनल एजेंसी अप्रूव्ड ए $109.97 मिलियन रिजल्ट बेस्ड लोन। और ये किस चीज के लिए लोन दिया गया है? टू सपोर्ट गुजरात एफर्ट इन डेवलपिंग ए फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। गुजरात के लिए ये लोन दिया गया है। ठीक है जी, तो कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी ने अप्रूव किया है इस लोन को? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो 55th का आंसर है सी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी एडीबी का? फिलीपाइंस। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? फिलीपाइंस। और इसके प्रेसिडेंट कौन है जी? प्रेसिडेंट है इनके मसातो कांडा। ठीक है जी, मसातो कांडा है जी जो इनके प्रेसिडेंट है एडीबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जून 2025 में मारुति सुजुकी इंडिया ने साइन किया है एमओयू किस बैंक के साथ? टू एनहांस डिटेल व्हीकल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर कस्टमर। मतलब व्हीकल की फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए या एनहांस करने के लिए एमओयू साइन किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। ये किस बैंक के साथ किया गया क्वेश्चन में पूछा है? तो 56 का आंसर है बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए मल्टीडिसिप्लिनरी हाई लेवल कमेटी एक ऑर्गेनाइज की थी टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट A171 क्रैश। अभी अभी जो बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था जिसमें कि 241 लोगों की जान गई थी। तो इसकी जांच करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु विल चेयर द हाई लेवल कमेटी। इसको चेयर कौन करेंगे या इसके हेड कौन होंगे कमेटी के? तो 57 का आंसर है हमारे पास डी, हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी। और कौन है जी हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी? श्री गोविंद मोहन। श्री गोविंद मोहन जी, ये है हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर मालदीव्स टूरिज्म। किसे बनाया गया है जी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर मालदीव्स टूरिज्म के लिए? आलिया भट्ट को। सी, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी रिसेंट एक डाटा रिलीज किया गया है ग्लोबल विंड डे 2025 के ऊपर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन कंट्री बाय अचीविंग हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी। कौन सी स्टेट की हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी है इंडिया में? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 59 का आंसर है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम, सीएम कौन है जी? एमके स्टैलिन। ठीक है जी, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है जी हमारी? चेन्नई। कैपिटल है चेन्नई।
और गवर्नर भी पूछे जाते हैं स्टेट के, उन्हें भी जरूर करना है आपने। गवर्नर कौन है जी? RN रवि। ठीक है जी, ये जी तमिलनाडु के रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स मॉडल फिजिक्स कैटेगरी एट 15 साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? किस वुमेन ने गोल्ड मेडल जीता था जी इस चैंपियनशिप 2025 में? 60th का आंसर है हमारा बी, याजिक हिला। और ये चैंपियनशिप कहां हुई थी? भूटान में। चैंपियनशिप कहां हुई थी ये वाली? भूटान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर रिसेंट डिसीजन टेकन ड्यूरिंग बीसीसीआई 28th प्रेस काउंसिल मीटिंग, who has been appointed as the chairperson of newly formed committee that has been entrusted with the responsibility of drafting comprehensive guideline to ensure safe and organized victory celebration in light of tragic stampede incident during RCB IPL celebration? अभी अभी आपको पता है एक और ये दुर्घटना हुई थी जिसमें क्या है कि आरसीबी के फाइनल मैच जब हुआ था तो वहां पे एक भगदड़ मच गई थी और उसमें भी काफी लोगों की जान गई थी। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसके रिलेटेड भी एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का हेड किसे बनाया गया है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 61st का आंसर है हमारा जय शाह। इन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है जो जांच करेगी कि उस स्टैम्पेड या उस भगदड़ का क्या कारण था। आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 3 decades since their last major ICC victory in 1998, कौन सी नेशनल क्रिकेट टीम है एंडेड देयर ट्रॉफी ड्रॉट होता है कि सूखा, बहुत देर से कोई ट्रॉफी नहीं जीती उन्होंने, तो उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है इस सीरीज में, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज में। तो ये कौन सी टीम है जिसने ये हराया है ऑस्ट्रेलिया को और ये अपना इतनी देर का ट्रॉफी का गैप जो है उसे खत्म किया है 1998 के बाद अब ट्रॉफी जीती है जाकर? तो 62nd का आंसर है हमारा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ना साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च किया है जिसका काम क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को साइबर अटैक से बचाना। ठीक है जी, तो ये इसका नाम पूछा गया है, क्या है? 63rd का आंसर है बी, सहकार सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी अभी आपको पता है, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एयर इंडिया का विमान जो है क्रैश हुआ था, काफी लोगों की जान गई थी। तो ये क्वेश्चन है कि फॉर्मर गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है ना विजय रूपानी जी, उनकी डेथ हो गई है इस ट्रेजिक एक्सीडेंट में। तो इस क्वेश्चन में सारे में हमसे ये पूछा गया है कि इससे पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक चीफ मिनिस्टर गुजरात के ही डेथ हुई थी, तो वो चीफ मिनिस्टर कौन थे इससे पहले जिनकी विमान दुर्घटना में डेथ हुई थी? तो 64th का आंसर है हमारे पास ए, चिमन भाई पटेल। ये फर्स्ट फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जो टू डाई इन ए प्लेन क्रैश बिफोर विजय रूपानी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धरती आबा जन भागीदारी अभियान एक शुरू किया गया है जिसमें क्या है कि लार्जर नेशनल फ्रेमवर्क है जिसका फोकस क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर इसका फोकस है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं ना उनके ऊपर, स्पेशली पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स थ्रू। इसका काम क्या है कि उन लोगों को घर घर स्कीम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको ऊपर लेकर आना। ठीक है जी, तो इस स्कीम का नाम पूछा गया है हमसे, क्या है जी? इसका नाम है 65th का सी, पीएम जनमन। पीएम जनमन की फुल फॉर्म क्या है जी? प्रधान मंत्री जन जाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which bank has implemented the eMAC.ai lending platform to enhance its digital lending capabilities? डिजिटल लैंडिंग को एनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कौन से बैंक ने eMAC.ai एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका नाम है जी बी, मार्शेप बैंक। और ये कहां का है जी? ये यूएई का बैंक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बैंक है मार्शेप बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, Who has been unanimously elected as the president of International Big Cat Alliance? इसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है जी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के? तो 67th का आंसर है ए, एसपी यादव। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? इंडिया में।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सेकंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाउट हेल्ड एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क, ए ग्लोबली रिनोन्ड वेन्यू, व्हिच ओपोनेंट इन इंडियन बॉक्सर निशान देव डिफीट बाय अनअनलेस डिसीजन विद अ स्कोर ऑफ 60-54। कौन से ओपोनेंट से हारे हैं जी? किसे हराया गया है, सॉरी किसे हराया गया है इंडियन बॉक्सर के द्वारा? 68 का आंसर है हमारा ए, मार्को वेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं रेलवे के अश्विनी वैष्णव, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल टू improve rail based vehicle logistics. This terminal is located कहाँ located है? At the Maruti Suzuki plant and is connected to Patli station via 10 km dedicated rail link, which is part of Haryana orbital rail corridor. Where was this major cargo terminal? कहाँ इनॉग्रेट किया गया है इस मेजर कार्गो टर्मिनल को? ये इनॉग्रेट किया गया है जी मानेसर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। UIDAI has extended the deadline for its free online document update service. This service enables the Aadhaar holder to update their proof of identity and proof of address documents without any charges through the My Aadhaar portal. Initially set to end in June 25, what is the new? अब एक न्यू डेडलाइन सेट कर दी गई है अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए UIDAI के द्वारा आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन को। तो इसकी नई डेडलाइन क्या है जी फ्री सर्विस के लिए? 70th का आंसर है हमारा ए, 31 मार्च 2026। ठीक है जी। और UIDAI के MD कौन है जी? नील कांत मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन एन एफर्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल मोबिलिटी। एज पर द ऑफिशियल डिसीजन, हाउ मेनी न्यू सिटीज इन बिहार विल ब्रॉट अंडर द एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क? कितनी बिहार की नई सिटी है जो नए एयर कनेक्टिविटी के अंदर नेटवर्क के अंदर शामिल होने जा रही है? तो 71 का आंसर है हमारे पास बी, 7 सिटीज। ठीक है जी। बिहार के सीएम बताइए आप सभी को, योगी आदित्यनाथ जी। कैपिटल क्या है जी? पटना। गवर्नर कौन है जी बिहार के? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Consider the following statements regarding recent changes in derivative expiry days approved by SBI. SEBI, सॉरी SEBI ने अभी रिसेंटली डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी डेज में कुछ चेंजेस किए हैं। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या इनमें से ट्रू है? ठीक है जी। पहली दो स्टेटमेंट्स ही ट्रू है कि NSE जो है वो शिफ्ट इट्स इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी डे टू ट्यूसडे पे शिफ्ट करने जा रही है सितंबर 2025 से, और BSE जो है ये वेडनेसडे को शिफ्ट करने जा रही है सेम पीरियड से। ठीक है जी। तो ये दो चेंजेस की है सेबी ने डेरिवेटिव्स के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Where has the RBI relocated its Andhra Pradesh regional office from Hyderabad? RBI ने अभी अभी अपना आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस को हैदराबाद से कहां रिलोकेट किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये किया है जी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड इंटेलिजेंट AI असिस्टेंट बाय ओला बैक्ड स्टार्टअप कृत्रिम व्हिच इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क लाइक कैब बुकिंग? अभी अभी ना ओला ने एक नया AI असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका काम क्या होगा? कैब की बुकिंग करना, बिल पेमेंट करना, ऑटोमेटिकली ये अपने ये इस काम को करेगा। तो उसका नाम पूछा गया है जी क्या है? तो 74th का आंसर है हमारे पास ए, कृत्रिम प्रो। ठीक है जी। और ओला के CEO कौन है जी? ओला के CEO है भाविश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है जी, ऑन विच डेट इज ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है जी? 75th का आंसर है हमारे पास बी, 18 जून को। और इस बार थीम पूछी गई है, थीम भी पूछी जा सकती है आपसे। क्या थी इस बार? अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक। ये भी एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड ये डे मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे।
When is International Day of Family Remittance observed annually? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है जी? हर साल। 76 का आंसर है बी, 15 जून। ये किससे रिलेटेड मनाया जाता है? ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं ना, उनकी कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड ये डे मनाया जाता है, फैमिली रेमिटेंस डे। अगला क्वेश्चन है, कौन से डेट पे इंटरनेशनल पिकनिक, देखो जी पिकनिक डे भी मनाया जाता है इंटरनेशनली, ठीक है। तो हर तरह के डेज मनाए जाते हैं और सभी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरनेशनल पिकनिक डे कब मनाया जाता है जी? पूछा गया क्वेश्चन में। 77 का आंसर है डी, 18 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2025 में इंडिया साइंड एन एमओयू विद व्हिच यूरोपियन कंट्री टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ यूपीआई फॉर सीमलेस क्रॉस border digital transaction, marking another step in India's fintech diplomacy। कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया का एमओयू साइन हुआ है कि यूपीआई पेमेंट जो इंडिया से बाहर होती है उसके रिलेटेड, क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स के रिलेटेड। तो ये किसके साथ साइन किया है इंडिया ने? 78 का आंसर है ए, ग्रीस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, शिवा सुब्रमण्यम रमनन हैज ऑफिशियली assumed charge as a new chairperson of पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए के नए जो चेयरपर्सन है उनका चार्ज मिला है शिवा सुब्रमण्यम रमनन को। अब मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच शिवा सुब्रमण्यम रमनन का सर्व एज चेयरपर्सन, कितनी देर तक मैक्सिमम ये सर्व कर सकते हैं पीएफआरडीए में? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। 79 का आंसर है सी, 5 साल या फिर जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो 5 साल के टेन्योर होगा, अगर 5 साल से पहले 65 साल के हो गए तो 65 साल तक उन्हें फिर रिटायर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्रोवोस्ट ऑफ द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले भारतीय अमेरिकी प्रोवोस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है। 80th का आंसर है सी, अनंत चंद्र कसन, ठीक है जी। अब इसका प्रोवोस्ट मतलब होता है जी हेड, प्रोवोस्ट का क्या मतलब होता है? हेड नियुक्त किया गया है इन्हें, ठीक है जी। और इसका क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इंडियन अमेरिकन सॉरी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कैम्ब्रिज, यूएसए में, कैम्ब्रिज यूएसए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी ऑफ निप्पॉन कोई इंडिया इन जून 2025, किसे नियुक्त किया गया है न्यू एमडी निप्पॉन कोई इंडिया? तो ये नियुक्त किया गया है कात्सुयो फुकासाकू, कात्सुयो फुकासाकू को। दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्लीमेंट एंड टेक्निकली सपोर्ट द आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग, इसका मतलब क्या होता है कि क्लाउड्स की ना मतलब आर्टिफिशियल तरीके से एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे क्या है कुछ ज्यादा से ज्यादा बारिश कर सके, ज्यादा से ज्यादा रेन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है जी। आर्टिफिशियल रेन उसे कहते हैं, ठीक है। तो 82nd का आंसर है डी, आईआईटी कानपुर के साथ किया है जी ये पार्टनरशिप दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर जून 2025 अनाउंसमेंट बाय सेंट्रल सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन न्यूली अप्रूव्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना? कितने नए हाउसेज को ये अप्रूवल मिली है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शामिल हो जाए? तो ये मिली है जी 2.35 लाख, 2,35,000 घरों को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड चैलेंजेस ऑफ रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। रेफ्यूजी कौन होते हैं? जो दूसरे देश में आके शरण लेते हैं, शरणार्थी जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। किस डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे? 20 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा बैंक है was recently honored with the digital payment award 2024-25 by Ministry of Finance for its contribution to digital financing financial inclusion? किस बैंक को यह अवार्ड मिला है जी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25? 85th का आंसर है सी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को यह अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर?
ठीक है जी। सेक्सुअल वायलेंस कंफ्लिक्ट के रिलेटेड एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। 86 का आंसर है बी, 19 जून को मनाया जाता है। जो सेक्सुअल वायलेंस होती है ना, उसके रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। Which Indian animated short film directed by renowned filmmaker Suresh Karyat made headlines globally by winning the prestigious jury award for best commissioned film? बेस्ट कमीशन फिल्म का अवार्ड किस इंडियन एनिमेटेड फिल्म को मिला है एट एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025? ठीक है जी। इस जगह इस फेस्टिवल में ये किस इंडियन शॉर्ट फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है? 87 का आंसर है सी, देसी ऊंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। INS Arnala, which was recently commissioned into the Indian Navy Eastern Naval Command, has been specially designed to operate in shallow water for coastal defense. What specific category of naval vessel does it belong to? किस कैटेगरी से नावल वेसल ये बिलोंग करता है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। 88 का आंसर है डी, ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड किडनी कैंसर डे। किडनी में जो कैंसर होता है उसके रिलेटेड एवरी ईयर 19 जून को ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 2025 की थीम पूछी गई है हमसे। क्या थीम थी इस बार? 89 का आंसर है डी, शो योर किडनी सम लव। शो योर किडनी सम लव, अपने किडनी के प्रति कुछ प्यार दिखाइए, उसकी देखभाल कीजिए। On which date is World Sauntering Day celebrated every year? World Sauntering, साउंटरिंग का मतलब क्या होता है जी? मतलब धीमा और शांत, पीसफुल लाइफ जीना जिसे कहते हैं। ठीक है जी। उसके रिलेटेड डे मनाया जाता है। इस डेट को मनाया जाता है 90th का आंसर है हमारे पास सी, 19 जून को। बिना डर के, बिना मतलब किसी चिंता के पीसफुल एक दिन मनाना। ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है ग्लोबल अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इस बार की थीम पूछी गई है क्वेश्चन में। 91st का आंसर है डी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है। डेज बेस्ड क्वेश्चन हमारी हर वीडियो में 50 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब हर मंथ के 10 से 12 डेज इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर हर पेपर के लिए करके चाहिए, चाहे बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, आर्मी है या पंजाब का कोई पेपर है। These base question are very important. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलीज्ड टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 which assess universities based on their contribution to United Nations Sustainable Development Goal. How many Indian institutions succeeded in securing a spot in the global top 100 list? ये ना यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो है रेटिंग दी जाती है। ठीक है। तो इनमें से पूछा गया कि भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज ने भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज ने टॉप किया है इस लिस्ट में? तो कितने कितने किया है? 3 यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ किया है भारत की इस लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian telecom company recently launched the country's first seamless fixed wireless access 5G service called Quantum 5G FWA in Hyderabad? Fixed wireless access, FWA का मतलब है fixed wireless access। किस इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने ये सर्विस लॉन्च की है जिसमें क्या है? पहली सिमलेस है और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, उसमें 5G सर्विस है। ठीक है जी। तो ये लॉन्च की है एयरटेल ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which state government signed an MOU with Digital India Bhashini Division to promote multilingual governance? किस स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ? ठीक है जी। ये साइन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है जी? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है जी? ईटानगर। और गवर्नर कौन है जी? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है काईवाल्य त्रिविक्रम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने अभी अभी पेरिस डायमंड लीग को जीता है, कहां हुई थी ये? चार्ल्टन स्टेडियम में। व्हाट वाज हिज बेस्ट थ्रो? कितनी दूर उनका ये थ्रो गया था जिसमें उन्हें ये गोल्ड मेडल मिला है? ठीक है। ये थ्रो गया था उनका
87.34 मीटर दूर गया था। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया 2025-26 की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर इकरा क्या है जी? 96 का आंसर है हमारा ए 6.5%। अगला क्वेश्चन है जी, विच इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड ए 511 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बाय इसरो टू डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू फुली ओन एंड बिल्ड एन एंटायर लॉन्च। पहली ये जो फर्म बनने जा रही है जिसे कि इसरो ने 511 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो फुली ओन एंड बिल्ड एन एंटायर लॉन्च व्हीकल सिस्टम जो है इंडिया में बनेगा ये, तो किस फर्म को ये दिया गया है? 97 का आंसर है डी, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 एंड व्हाट की प्रोग्रेस फैक्टर्स वर हाइलाइटेड डिस्पाइट द फॉल इन रैंक कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। इंडिया की पोजीशन पूछी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में, और की प्रोग्रेस फैक्टर्स भी बताया है पिछले साल के रिलेटेड कि क्यों ये रैंक गिरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, 71st पोजीशन रही है, और नोटेड फॉर इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। ये इन्होंने टिप्स दी है कि इनको इंप्रूव करना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के लिए। Canada has played a significant role in G7 history since joining the group 1976, including the 2025 summit hosted in Knastic. How many times has Canada held the rotating presidency of G7, leading and organizing key global discussion on economic and geopolitical issues? G7 में कनाडा ने कितनी बार लीड किया है ये हमसे पूछा गया है, तो 99 का आंसर है सी, 6 बार कनाडा ने लीड किया है। और G7 कंट्रीज याद होनी चाहिए आपको, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस एंड जापान। ये है जी हमारी G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड? हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, संगीत का दिन मनाया जाता है। एक और डे पे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो संगीत का दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है, और इस बार थीम क्या थी इसकी? हीलिंग थ्रू हार्मनी। ठीक है जी, ये थे इस बार वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 11 से 20 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक एंड आगे जरूर शेयर करिए। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और अगली बार और बेटर बनाने की मोटिवेशन हमें मिलती है। ठीक है जी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।